हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है। पहला विकल्प है हिंदोस, दूसरा है इंडोस, तीसरा है सिंधु और चौथा है भारत। तो इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सी विकल्प इसमें सही है। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन है। पहला विकल्प है ब्रह्मगिरी, दूसरा है दाऊजनी हेडिंग, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है मेहरगढ़। महापाषाण युगीन है ब्रह्मगिरी। पहला विकल्प इसमें सही है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया। पहला विकल्प है सूती अधिनियम, दूसरा है कैनको अधिनियम, तीसरा है छीट अधिनियम और चौथा है भारत व्यापार अधिनियम। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, कैनको अधिनियम। याद रखिएगा, ये प्रश्न पहले पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ वर्ष में हुआ। कौन से वर्ष में हुआ ये बताना है। पहला विकल्प है 1865, दूसरा विकल्प है 1875, तीसरा विकल्प है 1885 और चौथा विकल्प है 1895। तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ 1875 में हुआ। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठकें किस स्थानों पर हुई थी। पहला विकल्प है नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई है वो सिर्फ नई दिल्ली में हुई है। पहला विकल्प इसमें सही है। विकल्पों में ओनली वन यानी केवल एक इसमें सही है, क्योंकि संविधान सभा की बैठकें सिर्फ नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, दूसरा है बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, तीसरा है आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और चौथा है आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो इसमें जो सही है वह बताना है। डी विकल्प इसमें सही है, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला लिखा है, विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। दूसरा है, विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। तीसरा है, विषुवत वृत्त 180 अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो इसमें सिर्फ बी सही है, विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा। बी सही है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लिखा है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। दूसरा है, इसमें ओजोन की परत होती है। तीसरा है, उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है। ए और बी यानी कि पहला विकल्प, ए और बी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो भारत में आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं, का प्रयोग 1999 में हुआ। डी विकल्प इसमें सही है और याद भी इसको रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा के द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प है जिलाधिकारी, दूसरा विकल्प है तहसीलदार, तीसरा विकल्प है पटवारी और चौथा विकल्प है ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, तहसीलदार। अगला प्रश्न है,
साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? लिखा है, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। दूसरा विकल्प लिखा है, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। तीसरा लिखा है, साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। और चौथा है, साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं। तो इसमें सी विकल्प सही है, साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? पहला विकल्प है उन्मूलन आंदोलन, दूसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन, तीसरा है मजदूर आंदोलन और चौथा है स्त्री अधिकार आंदोलन। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहला विकल्प है एक दूसरे से पूर्णतया अलग है, दूसरा है उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, तीसरा है दोनों के बीच कोई फासला नहीं है और चौथा है उनके बीच अतार्किक फासला है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। अगला प्रश्न है, अगर ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वे अपने आप ले सकती हैं? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती हैं, दूसरा है मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है, तीसरा है दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं और चौथा है निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? पहला विकल्प है भील, दूसरा है संथाल, तीसरा है गोंड और चौथा है डोंगरिया कोंड। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, डोंगरिया कोंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? पहला विकल्प है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, अदिति। इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रश्न को घुमा फिराकर पूछा गया है। तो इसमें मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती तीनों ही भारत के सब स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। ए बी सी यानी कि सी विकल्प इसमें सही है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? पहला विकल्प है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और अंटार्कटिका और चौथा है केवल अंटार्कटिका। तो जिन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है वह है यूरोप और अंटार्कटिका। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत के 82 अंश पूर्व को मानक या म्योत्तर माना गया है, यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहला विकल्प है भारतीय महामरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंदरवन डेल्टा और चौथा है पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पहला विकल्प है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, दूसरा है पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा है दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और चौथा है दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। ये विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है, पहला विकल्प है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, दूसरा है सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे, तीसरा है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था और चौथा है विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। सी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? पहला विकल्प है पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, दूसरा है लू और मानसूनी पवनें, तीसरा है समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें और चौथा है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। तो स्थायी पवनें हैं व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा विकल्प है अंटार्कटिका में, तीसरा विकल्प है उत्तर अमेरिका में और चौथा विकल्प है दक्षिण अमेरिका में। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है अंटार्कटिका में। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला विकल्प है मलेशिया में रबड़, दूसरा ब्राजील में कॉफी, तीसरा भारत में चाय और चौथा कनाडा में मक्का। तो इसमें मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, ये तीनों सही है, यानी ए बी सी बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? पहला विकल्प है जैन धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है इस्लाम। तो समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है विधानसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम है राज्यसभा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, दूसरा है न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, तीसरा है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और चौथा है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है मॉल। तो बाजार का प्रकार नहीं है। सी विकल्प सही है, दादन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, तीसरा है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी क्या है? पहला विकल्प है महिला संरक्षण गृह, दूसरा है बाल गृह, तीसरा है मिड डे मील केंद्र और चौथा है वृद्ध आश्रम। तो आंगनवाड़ी जो है वह बाल गृह हैं या बाल देखभाल केंद्र भी कहते हैं इनको। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उनके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।